मोदी ने कहा था भगवान राम का दर्शन कर लीजिए, लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया। अब भगवान ही आशीर्वाद कर रहे हैं इनकार। अखिलेश को सीएम योगी ने कहा था 22 जनवरी को आइए प्रभु राम का दर्शन कीजिए। तब बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब लगता है अफसोस हो रहा। राहुल अखिलेश ने भगवान राम के बुलावे को इग्नोर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सुधार करने के लिए बार बार कह रहे राम राम और सिर्फ राम। एक कहावत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा ही कुछ कर दिया। जब आंख खुली तो दोनों को एहसास हो गया गलती तो हो गई, अब करें तो क्या करें। जो ना चाहा था अब तो वही हो गया। जिसकी उम्मीद राहुल और अखिलेश ने सपने में भी नहीं की थी वैसा ही दिख गया। वैसे देखें तो भगवान राम के दरबार से राहुल और अखिलेश दोनों को बुलावाया था, लेकिन दोनों के साथ ही दोनों की पार्टियां कांग्रेस और सपा को ऐसा लगा अगर हम वहां जाएंगे बीजेपी की विचारधारा के कोप का भाजन हो जाएंगे। अब इस तरह के दोनों के दिलो दिमाग में नेगेटिव विचार आए। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी ओर से राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण को ना कह दिया। उन्होंने नो कहा तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने भी नो कहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे माहौल को राहुल और अखिलेश ने देखा तो उनको एहसास हो गया उनके साथ खेल हो गया। ऐसा लग रहा है राहुल और अखिलेश दोनों को लग रहा है भगवान राम उनसे नाराज हो गए। कैसे, इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। जी हां, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। देश के कोने कोने से आज यही आवाज आई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में उत्सव मना। जगह जगह झांकियां, हवन, यज्ञ, भंडारे और ना जाने क्या क्या। सब कुछ भुला देशवासियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को त्योहार की तरह मनाया। ये और बात है कि इस उत्सव से कांग्रेस सहित विपक्ष के ज्यादातर दलों ने दूरी बनाई। उन्होंने खुद ये विकल्प चुना। समारोह में शामिल होने का न्योता मिलने के बावजूद वो इसमें नहीं गए। उन्होंने इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर ना जाने का फैसला किया। ये सही है कि राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी और संघ के संघर्ष को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान राम न बीजेपी के हैं और न संघ के। कांग्रेस और दूसरे दल शायद ये भूल गए कि देश ने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि राम के लिए उत्सव मनाया। कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या से दूरी बनाकर विपक्ष ने बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं ले लिया। लगता है यह एहसास अखिलेश को हो गया, तभी तो उनका पूरा परिवार कह रहा है हे राम, श्री राम और सिया राम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया। वीडियो के साथ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, साथ लिखा उस पावन हृदय में बसते हैं सिया राम जो करता रीति नीति मर्यादा का मान। अखिलेश यादव की ओर से जारी किए गए वीडियो में राम राज्य का वर्णन किया गया है। वहीं उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने राम दरबार के फोटो पोस्ट करते हुए लिखा जो करे मर्यादा का मान उस हृदय बसे सिया राम, जय सिया राम। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी भगवान राम याद आने लगे। 22 जनवरी की सुबह राहुल गांधी के असम के बटाद्रवा में श्री श्री शंकर देव सत्र जाने की बात हो रही थी, जिसके बाद कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी में टकराव और बयानबाजी शुरू हो गई। अगर आसान भाषा में कहें तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राहुल गांधी के नहीं जाने से बीजेपी आगे जिस तरह उनको राजनीतिक तौर पर घेरती, तो श्रीमंत शंकर देव के यहां पहुंचना उसी का जवाब था। लेकिन यहां राहुल की नो एंट्री हो गई। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 जनवरी को बटाद्रवा में श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान का दौरा करने से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था हम राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे कि वो 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान बटाद्रवा ना जाएं, क्योंकि इससे असम की गलत छवि बनेगी। भगवान राम और राज्य में एक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित मध्ययुगीन युग के वैष्णव संत के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। विपक्ष के तमाम नेताओं ने अयोध्या समारोह में जाने से खुद अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच ली। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला लेना किसी बड़े जुए से कम नहीं। ये जन भावनाओं के उलट लिया गया बड़ा निर्णय है। अनजाने में ही सही, लेकिन इसने 2024 के लिए बीजेपी के चुनावी एजेंडे को हवा दे दी। ये बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को मजबूती देगा। आगामी चुनावों में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। इसके सामने रोजगार और महंगाई जैसे दूसरे मुद्दे बौने साबित हो सकते हैं। बीजेपी इस साबित करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ने वाली कि अयोध्या समारोह में नहीं शामिल होने वाले दल सिर्फ राम विरोधी नहीं बल्कि हिंदू विरोधी भी हैं। शायद सपा, कांग्रेस और दूसरे दल यहां सेंटिमेंट को समझने में पूरी तरह से चूक गए। आज पूरा देश जिस तरह से राम में दिख रहा है, उससे एक बात तो जरूर पता लगती है, विपक्ष से अनुमान लगाने में गलती हो गई।